नमस्कार। मैं सत्येंद्र म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की सीरीज़ में मैं आज एक टॉपिक क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के लिए इनइक्वलिटी लेकर आया हूँ। भाई चैप्टर 1 जो है आपके, उसके सारे टॉपिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं इनइक्वलिटी कराऊंगा और फिर ये दोनों जो चैप्टर मिला करके हैं वो आपके एग्ज़ाम में 11 मार्क्स के हैं, है ना? तो 11 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं भाई। तो इस टॉपिक को अपन बिल्कुल, जैसे अपन ने अब तक सभी टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा, वैसे ही पढ़ेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आपको अपनी बुक से जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है और आपके एग्ज़ाम में जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से बना लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन। इनइक्वलिटी। सबसे पहले इनइक्वलिटी के बारे में समझते हैं अपन कि इनइक्वलिटी क्या है। इनइक्वलिटी, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी भाई। इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा होगा। उसी को रिवाइज करते हुए, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू होता है। और इक्वल टू के इधर क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या होता है अपना राइट हैंड साइड, LHS और RHS। एग्जाम्पल, x+3 इक्वल टू 10। तो ये x+3 इसका LHS पार्ट है और 10 क्या है भाई, RHS। तो ये हो गया अपनी इक्वेशन का एग्जाम्पल। अब कुछ सिंबल्स दिए हुए होंगे आपको जिनमें ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। पहला है लेस देन, दूसरा है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चारों सिंबल जहां भी दिखेंगे आपको, वहां आपको समझना है कि हमें क्या गिवन है, इनइक्वलिटी। क्या गिवन है भाई, इनइक्वलिटी। तो आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है अपनी एडिशन प्रॉपर्टी। अगर अपने को x लेस देन वाई या फिर x ग्रेटर देन वाई, ये दो इनइक्वलिटी दी हुई है या और भी दी हुई हो सकती हैं, तब अपन लेफ्ट हैंड साइड में अगर z ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड में भी z ऐड करते हैं, तब इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब इनइक्वलिटी के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आप लेफ्ट हैंड साइड में z ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में z ऐड करते हैं, तो इनइक्वलिटी पर कोई चेंज नहीं होगा। यही सेम चीज किस में होगी भाई, सब्ट्रैक्शन में। सेम किस में रहेगा, सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से समझना कि अगर x लेस देन है y से, तब, और साथ में हमें दिया हुआ है कि जो z है वो ग्रेटर देन क्या है, 0, और x ग्रेटर देन है y से,
और जेड है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब है पॉजिटिव। तब इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता जब अपन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स इंटू जेड और इधर वाई इंटू जेड। तो इनइक्वलिटी अभी भी लेस देन वाली आएगी और पहले भी लेस देन वाली आ रही थी। एक्स जेड वाई जेड, यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है वो ग्रेटर देन वाली है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी भाई, ग्रेटर देन वाली। पर यही कहानी चेंज हो जाएगी, एक्स लेस देन वाई और मतलब एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। जब जेड लेस देन हो जीरो से, जेड क्या हो भाई, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा होने का मतलब है नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होगा तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड में जेड को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एक्स जेड और ये हो गया वाई जेड। पर यहाँ पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी और एक्स जेड वाई जेड, अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इस पर ध्यान देना है आप। यही सेम अपने किस में रहती है, डिवीजन में। डिवीजन में भी क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x लेस देन है y से और y लेस देन है z से, तो यहाँ पर x भी किससे छोटा होगा, z से। x इज लेस देन z, x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z। तब हम बोलेंगे कि जो x है वो किससे ग्रेटर होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा अपना z से, x इज ग्रेटर देन z। अगली प्रॉपर्टी है कंपैरिजन प्रॉपर्टी। तो कंपैरिजन प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ये कंफ्यूजिंग है। कंपैरिजन कंपैरिजन प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है भाई, अपन को दिया हुआ है x इक्वल टू वाई प्लस जेड। अगर जो z है वो ग्रेटर देन जीरो है, तब यहाँ पर अपन बोलेंगे कि जो x है वो किससे बड़ा होगा, y से। x किससे बड़ा होगा, y से। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 10 लिख दिया x की जगह और z की जगह अपन ने लिख दिया 2, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो अपन को y की वैल्यू क्या होगी भाई, कि 2 में क्या ऐड करेंगे 10 आ जाए, तो आप कहेंगे 8। तो यहाँ हम समझ पाए जो 10 है वो किससे बड़ा होगा, 8 से। बस इसी बात को यहाँ पर x और y की टर्म्स में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू किससे, x की वैल्यू किससे बड़ी होगी भाई, y से। ये पहली बात। दूसरी, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। एक्स को अपन ने वही 10 ले लिया, अब की बार जेड को ले लिया अपन ने -2। क्या ले लिया भाई, -2। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 12 आ जाए, मतलब 10 आ जाए, तो हम कहेंगे 12। तो इस वाले केस में क्या होता है, जब जेड की वैल्यू लेस देन जीरो तो एक्स लेस देन वाई हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा भाई, लेस देन वाई। -2 लेस देन जीरो, तो हम बोलेंगे 10 की वैल्यू जो है वो लेस देन है 12। तो ये यहाँ तक की जो बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि इनइक्वालिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ा रहे हो सर, तो भैया ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। अब
इनइक्वलिटी को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सॉल्व करने में आप इन्हें सेम इक्वेशन की तरह सॉल्व करें भाई। किसकी तरह सॉल्व करें? इक्वेशंस की तरह। बस ध्यान रखना है एक्सेप्ट कहाँ पर, जहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में क्या आ रहा है भाई? नेगेटिव नंबर आ रहा है। तब आपको इन इक्वलिटी को रिवर्स करना होगा। क्या करना होगा भाई? रिवर्स। अब ये सभी चीज़ें आपको क्वेश्चंस की हेल्प से समझ आएगी। तो अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं कि 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 32। तो मैंने आपको समझाया कि इसको जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करो। x एक साइड कर लो और नंबर्स को एक साइड कर लो। तो माइनस का 2x माइनस एक्स, भाई ये वाली चीज़ उधर चली गई और ये 3 कहाँ जाएगा? इधर। तो माइनस 32 माइनस 3, ये हो गया अपना माइनस का 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 35। फिर देखो x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस 3। अब इसको अपन उधर नहीं भेज सकते, भेज तो सकते हैं पर यहाँ पर क्या करना होगा? हमें इनइक्वलिटी को रिवर्स करना होगा। तो जैसे ही x उधर गया तो इनइक्वलिटी क्या हो गई भाई अपनी? रिवर्स हो गई। माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 3। तो माइनस का नंबर जब भी इनइक्वलिटी के इधर उधर जाता है तो इनइक्वलिटी क्या होती है? रिवर्स होती है। ये कैंसिल, x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू आ गई 35/3। इसे हम लिख सकते हैं 11:2/3। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 11:2/3। फिर यहाँ जो पहला पार्ट है वो ये है भाई कि x किससे बिलोंग करता हो? नेचुरल नंबर से। x किससे बिलोंग करता हो? नेचुरल नंबर से। x किससे बिलोंग करे भाई? नेचुरल नंबर से। तब अपन कहेंगे कि सर नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो x की वैल्यूज हो सकती हैं 1, 2, 3 और कहाँ तक? 11 तक। सेकेंड पार्ट है x की वैल्यू होनी चाहिए होल नंबर। तो आप कहेंगे सर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक? 11 तक। फिर जो थर्ड है वो x किससे बिलोंग करना चाहिए भाई? इंटीजर्स से। किससे? इंटीजर्स से। तो अपन बोलेंगे कि x की वैल्यू सर कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के बीच में -1, 0, 1 और कहाँ तक? 11 तक। तो भाई ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली सबसे पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो ये आएगा अपना 15। कितना आएगा भाई? 15। तो 5 के टेबल में 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9x माइनस, जहाँ भी माइनस आता है तो आपको सतर्क हो जाना है क्योंकि जो माइनस का साइन है वो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना देता है। 3 5 जा, तो आप कहेंगे सर 5, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। देखो ब्रैकेट लगा लिया करो जब भी माइनस बार आए, ताकि गलती होने के चांस न के बराबर हो जाएंगे। अब 9x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस
5 डिवाइडेड बाय 15 और 1। तो ये प्लस का 15 है तो इसे ले जाने में इधर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले जा सकते हैं। ये हो गया माइनस का x प्लस 5 ग्रेटर देन 15, माइनस का x, प्लस माइनस की चीज़ें आराम से जा सकती हैं इधर उधर, उनको भी कोई तकलीफ नहीं है। 15 माइनस 5 माइनस का x ग्रेटर देन 10। अब ये देखो ये एक तरीके से -1 है, ये x में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको उधर भेजेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, x लेस देन -10। अब x की वैल्यू -10 से छोटी होनी चाहिए, तो देखो ये अपना रहा -10, इधर आएंगे कहीं बीच में 0 आएगा और इधर फिर क्या आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। और हमें बोल रहा है कि x की वैल्यू किससे बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर से। होल नंबर्स तो नेगेटिव होते ही नहीं है क्योंकि वो तो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट होगा x से बिलोंग करने वाला वो क्या हो जाएगा भाई 5, वो क्या हो जाएगा अपना 5। मतलब ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी यहाँ जो होल नंबर से बिलोंग करती हो और -10 से क्या हो छोटी। अगला 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 5। यहाँ पर भी पहले एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो ये 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आ गया एलसीएम 20, 4 5 ज़ा तो 5, 3x माइनस 2। देखो भाई फिर माइनस है तो आपको सतर्क होना है, 5 4 ज़ा तो माइनस ये 4 और 2 माइनस एक्स, तो ये हो गया 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8x अपॉन 20। ये प्लस का है और ये भी किसका है प्लस का, तो ये इधर उधर जा सकते हैं भाई, तो ये हो गया 20 2x माइनस 1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इसमें इनइक्वलिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 15 प्लस 8 कितना हो गया अपना, 8 मैंने गलत लिख दिया भाई, ये 4 ही आएगा। तो 15 और 4 कितना हो गया 19x माइनस 18 इंटू 3 40x और माइनस 20, ये हो गया अपना 57x माइनस 54। अब x को एक साइड कर लेंगे तो 40x माइनस 57x ग्रेटर देन और इक्वल टू -54 प्लस 20। तो ये सॉल्व करने पर आएगा अपना -17x ग्रेटर देन और इक्वल टू -34। अब देखो ये -17 क्या हो रहा है इसमें x में, तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई, इसको उधर भेजेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, x लेस देन और इक्वल टू -34 अपॉन -17, ये कैंसिल, ये 2, जो x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू कितनी आ रही है 2, लेस देन और इक्वल टू 2। तो भाई ये 2 ये 1 ये 0 और ये कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी। x जो है वो बिलोंग करता है अपना माइनस इन्फिनिटी से 2, और 2 क्या होगा इंक्लूड जब भी होगा तो उसके लिए अपना आएगा भाई क्लोज्ड ब्रैकेट, और जो इंक्लूड नहीं होता उसके लिए कौन सा आता है ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और फिर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन AM एंड ज्योमेट्रिक मीन GM। दो पॉजिटिव नंबर्स है A, B,
दो पॉजिटिव नंबर से ए कॉमा बी, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है अपना वो होता है भाई ए प्लस बी अपॉन 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है रूट में ए बी, रूट में ए बी। फिर अपन क्या करेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो भाई, फर्स्ट में सेकंड क्या कर दो माइनस, तो ये ए एम माइनस जी एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट में ए बी। फिर यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा भाई अर्थमेटिक मीन को ए से लिख रहे हैं माइनस ज्योमेट्रिक मीन को जी से लिख रहे हैं, इक्वल टू एलसीएम आ गया 2, ये ए प्लस बी माइनस रूट में ए बी। अब जो रूट ए स्क्वायर है इसको अपन लिख सकते हैं ए, और जो रूट में बी स्क्वायर है इसे लिखा जा सकता है बी। तो यहाँ पर ए माइनस जी इज इक्वल टू ए की जगह अपन लिखेंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस रूट में ए बी डिवाइडेड बाय 2। ए माइनस जी इक्वल टू यहाँ पर यूज हो रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इधर 2 मैंने छोड़ दिया गया, यहाँ 2 आएगा भाई, माइनस 2ab। तो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक चीज आपने और पढ़ी है कि जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है 0। तो यहाँ पर भी जो अपना ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगी। तो ये जो है अपनी वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने देखा कि जो a माइनस जी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गई 0। तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी, यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो देखो अपन यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इनको, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट में ए बी। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपन आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। देखो दो दो के पेयर बनाते हैं एक्स को वाई, फिर अपना हो जाएगा वाई कोमा जेड, और फिर हो जाएगा अपना जेड कोमा एक्स। तो अगर इन दो नंबर्स का अपन यहाँ से पहले एक फॉर्मूला जानते ही हम कि अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो इसकी अगर अपन लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये अर्थमेटिक मीन होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट में एक्स वाई। फिर ये 2 इधर आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट में एक्स वाई, 2 रूट में एक्स वाई। ये पहली इक्वेशन
सेम अपन वाई जेड के लिए लिखेंगे तो ये आएगा वाई प्लस जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट में वाई जेड। सेकेंड, फिर जेड प्लस एक्स के लिए भी सेम, मतलब जेड और एक्स के लिए भी सेम लिखेंगे, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट में एक्स जेड। अब आप लोगों को यहाँ पता होगा कि रूट में ए, रूट में बी, ऐसे रूट में सी अगर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं तो इनको अपन एक साथ ऐसे रूट में ए, बी और सी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा अपना फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, क्योंकि हमें जो ये है मल्टीप्लाई में ही चाहिए। तो LHS में आ गया अपना x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 रूट में। इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे y हो जाएगा वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 रूट में। साथ में एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी होगी कि भाई a की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो हम इसे a इंटू बी की पावर होल m लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x वाई जेड का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया अपना x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x वाई जेड। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 8x वाई जेड के। जो लीस्ट वैल्यू है वो हो गई भाई अपनी 8x वाई जेड, 8x वाई और z। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ आ गई होगी। अब अगला देखते हैं अपन। अच्छा, अगला पहले ही लिखा हुआ है क्या? तो ठीक है भाई, देखो यहाँ समझ ही लेते हैं इसे कि a की वैल्यू कितनी है 16, a की वैल्यू कितनी है भाई 16, b की वैल्यू 4। तो जो अपना अर्थमेटिक मीन हो गया वो 16 प्लस 4 अपॉन 2 10, और ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट में 16 इंटू 4 इक्वल टू रूट में 64। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 8, और हम सभी यहाँ से कंपेयर कर पा रहे हैं कि 10 जो है वो किससे बड़ा है भाई 8 से। तो यहाँ प्रूव हो गया कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या है बड़ा है इन दो नंबर्स के लिए। इन्हें एक बार मिटा दो भाई, ये मैं पहले वीडियो बना रहा था उसमें क्या हुआ कि ये बिल्कुल इधर कोने तक लिख गए और आपको फिर क्या है दिख नहीं रहे थे, इसलिए मुझे पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ रही है वीडियो बनाने की। हाँ भाई, अब इसे समझते हैं अपन ना। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। तो भाई यहाँ पर अपने को 3 नंबर्स गिवन है ए बी और सी। एक चीज समझने की है यहाँ कि जो अर्थमेटिक मीन है, अगर 2 नंबर्स गिवन होते हैं तो अपन लिख देते हैं ए प्लस बी अपॉन 2, 3 गिवन होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, 4 गिवन होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रूट में
ए बी होता है जब 2 नंबर्स होते हैं, जब 3 नंबर्स होते हैं तो स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट आ जाएगा, और ऐसे ही जब 4 नंबर होंगे ए बी सी डी, तो अपन फोर्थ रूट लगा देंगे भाई। क्या लगा देंगे? फोर्थ रूट। इसका मतलब है ए बी की पावर 1/2, इसका मतलब होता है ए बी सी की पावर 1/3, और इसका मतलब होता है ए बी सी डी की पावर 1/4 की पावर 1/4। हाँ दिख रहा है भाई आप लोगों को अभी तो, है ना। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास 3 नंबर गिवन थे, तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। तो 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी और सी। इधर जाएगा तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी और सी। सेम इसी तरीके से ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। अब की बार जो नंबर थे ना वो दो दो के प्रोडक्ट में दिए हुए। पहला नंबर है ए बी, दूसरा नंबर क्या है बी इंटू सी, और तीसरा जो नंबर है, मतलब जो पहला नंबर बन रहा है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से बन रहा है, दूसरा इन दोनों के प्रोडक्ट से बन रहा है, और तीसरा सी और ए के प्रोडक्ट से बन रहा है। तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन आएगा अपना वो आएगा भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट में ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए का क्यूब रूट। फिर देखो a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, और सी इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू ये रूट क्यूब रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन, ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा अपना a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू 3 9। और देखो जो क्यूब रूट में जो चीज़ें होती हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इस ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये इससे क्या हो गया कैंसिल। जिस तरीके से स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, उस तरीके से क्यूब क्यूब रूट को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 9ab और c, 9ab और c। तो जो यहाँ लीस्ट वैल्यू हो गई अपनी वो हो गई भाई 9abc, 9ab और c। अगला क्वेश्चन समझते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। इनमें से कौन सा ठीक होगा, इनमें से कौन सा ठीक होगा। मतलब ये कह रहा है कि जो √5 प्लस √3 वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, √6 प्लस √2 से। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों साइड में होल स्क्वायरिंग करनी है भाई। दोनों साइड में आपको क्या करना है स्क्वायरिंग। तो आप कहेंगे सर ये यहाँ यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट में 15 ग्रेटर देन 6 प्लस 2 प्लस 2 रूट में 12। तो ये देखो 5 प्लस 3 भी 8 होता है और 6 प्लस 2 भी क्या होता है 8, ये कैंसिल हो गए। 2 रूट में 15 इज ग्रेटर देन 2 रूट में 12, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो रूट में 15 ग्रेटर देन रूट में 12, ये अपना हैंस का हो गया भाई प्रूफ कि रूट 15 जो है वो रूट 12 से बड़ा ही होगा। अब यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है, किस में आता है एमसीक्यू में, तो आप क्या करेंगे भाई रूट 5 प्लस रूट 3 ग्रेटर देन, मतलब पूछे कि कौन बड़ा हुआ इनमें से, रूट 6 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों का सम इक्वल है क्या, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 रूट में 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, और यहाँ करना है 2 रूट में 6 इंटू 2 12। बताओ कौन बड़ा है, तो बोले ये बड़ा है सर, तो ये बड़ा हो, तो वहाँ पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये देखो सेम है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन वाला, ये प्रूव करना है। अब की बार नंबर हमें गिवन है इस तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और सी स्क्वायर ए, और फिर जो नंबर्स गिवन है ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर हो गया भाई, ये इधर सेकंड नंबर हो गया और यहाँ पर थर्ड नंबर हो गया। ऐसे ही ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन निकालो, फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको ट्राई करना है। अब ये है अपनी वर्ड प्रॉब्लम, क्या है भाई वर्ड प्रॉब्लम। तो आइए समझते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व होती है इस चैप्टर की। क्वेश्चन है अपना, टू रिसीव ग्रेड ए इन मैथमेटिक्स कोर्स वन मस्ट गेट एन एवरेज ऑफ एट least 90 marks in 5 examinations each of 100 marks. If Ragani marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95. Find the maximum marks that Ragani must obtain in the 5th examination to get A grade in the course. बहुत ही आसान है वैसे ये वाला क्वेश्चन, कि भाई देखो आप सभी जानते हैं कि एवरेज जो है अपना वो होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ एवरेज जो है वो हमें गिवन है एटलीस्ट 90 मार्क्स। एटलीस्ट के लिए हमेशा साइन लगाएंगे भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और लास्ट के पता नहीं है उसको x मान लेते हैं, और एवरेज निकालने के लिए कितने से कर देंगे भाई 5 से। ये 5 प्लस का ही है, इसको उधर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया अपना 450 इक्वल टू, बाकी सबको ऐड करो 90 और 80 170, 170 और 19 260, 260 और 9 350, 12 और 14 364 प्लस x, उधर ले जाके माइनस कर दो भाई, तो 450 माइनस 364, 10 में से गया 6, 8, 86 मार्क्स या उससे ज़्यादा होंगे तब जो है भैया के एवरेज मार्क्स कितने आएंगे 90। तो एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए 86, या जो मिनिमम मार्क्स है तो मिनिमम मार्क्स अपने हो गए भाई 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि an acid solution is kept in between 30 degree and 35 degree Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is given by C equal to 5 by 9 F minus 32, where centigrade and Fahrenheit represents temperature in degrees Celsius and degree Fahrenheit respectively. सॉल्यूशन है भाई कि ये जो 5 बाई 9 F माइनस 32 है, इसकी वैल्यू 35 डिग्री से तो कम होनी चाहिए और 30 डिग्री से क्या होनी चाहिए भाई, ज़्यादा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो अलग अलग लिख लो, 35 बाई 9 F माइनस 32 और एक बार 5 बाई 9 F माइनस 32 लेस देन 35। 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 30 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन F माइनस 32। 5 6 9 6 54 और देखो ये वाली उधर चीज जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस, तो हो गया 32। फिर अपना इनको ऐड करने पर आ रहा है 86। तो जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे होगी भाई, 86। फिर इसको वहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड, तो F माइनस 32 लेस देन 35 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 जा 9 7 जा 63, तो F माइनस 32 लेस देन 63। जब इसे ऐड करेंगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी भाई अपनी 95 लेस देन 95। तो अपन यहाँ कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट है वो ग्रेटर देन 86 होगा बट लेस देन 95, बट लेस देन 95। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल आराम से हम समझते चल रहे हैं, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। 3x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन दी हुई हैं, जैसे सॉल्व करना जानते हैं पहले वैसे ही सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 1, इस माइनस 1 को उधर ले चले भाई, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ले चलिए, और ये हो गया 6। देखो प्लस का है, डिवाइड में जाएगा तो कोई साइन पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 3 से 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी आ गई, 2। फिर इस 3 को उधर ले चलेंगे तो 2x ग्रेटर देन 10। फिर आप कहेंगे सर 2 प्लस का है, तो इधर डिवाइड में जाने से इसको कोई दिक्कत नहीं है और कोई इनइक्वलिटी पर फर्क नहीं होगा। तो 2 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, ग्रेटर देन 5। अब आप कहेंगे सर ये नंबर लाइन है, ये 2 हो गया अपना, ये 3, ये 4, ये 5। एक x की वैल्यू जो है वो अपने को गिवन है 2 के इक्वल और 2 से बड़ी, और जो दूसरी है वो है x 5 इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं होगा तो आपको ये सर्किल ऐसा बनाना है और ये यहाँ पर जो डार्क सर्किल है वो क्या शो कर रहा है भाई, इंक्लूड। फिर यहाँ से लेकर के इससे बड़ी, तो आप कहेंगे सर जो कॉमन है वो क्या है, तो इसमें जो कॉमन रीजन आ रहा है या जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो है 5 से बड़ा। तो जो x की वैल्यू होगी
वो 5 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए अपना भैया ओपन ब्रैकेट और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये इसके लिए क्या हो गया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेट हो गया भाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ एलसीएम लेंगे अपन, तो ये आएगा 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये -8 माइनस का x लेस देन और इक्वल टू 1 + x बाय 3। ये डिवाइड में प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों ही प्लस के हैं, तो इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 3 इंटू -8 माइनस एक्स, 3 -8 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 4, -24 माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 4 + 4x, 4 + 4x, नंबर एक साइड, तो ये हो गया अपना -3x, इसे इधर लाएंगे तो -4x लेस देन और इक्वल टू 4 + 24, तो ये -7x लेस देन और इक्वल टू 28। देखो ये जो है माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो रिवर्सिबिलिटी चेंज होगी भाई, 7 से डिवाइड करेंगे 4 और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो इसी तरह से अपन दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 - x लेस देन 4x और -12, x एक साइड, बाकी सब एक साइड, तो -x -4x लेस देन -12 -3 -5x लेस देन -15। भैया ये यहाँ पर -5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जैसे ये नीचे जाएगा रिवर्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन -15, x इज ग्रेटर देन -15 अपॉन -5, 5 से 3 टाइम्स, तो x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। तो इसका सॉल्यूशन सेट समझते हैं अपन। तो अपना है पहले 3, तो 3 से भी पहले है, तो ये 3, ये -4, तो ये -4 हो गया अपना, और इससे बड़ा, इससे क्या चाहिए अपने को, बड़ा, फिर 3 से भी बड़ा, भाई कॉमन क्या आ रहा है, 3 टू इन्फिनिटी, जहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, 3 से कहाँ जाएगा भाई, इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड ग्राफ सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो सॉल्यूशन सेट को किसके ऊपर बनाना, नंबर लाइन पे। मैं हर बार ही नंबर लाइन पर बनाते आ रहा हूँ और आपको सिखा दिया है भाई नंबर लाइन पर बनाना और सॉल्व करना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। मैं जानबूझ करके सेम टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ ताकि 2-3 क्वेश्चन मैं समझा दूँ आपको और फिर उसी तरीके का क्वेश्चन आप भी ट्राई कर लें, तो साथ के साथ क्या हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ,
बिल्कुल आप लोगों को ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाया जा रहा है ना। अब वापस से फिर वर्ड प्रॉब्लम आ गई, तो भाई वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव के बारे में समझने की जरूरत है। कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो कि लगातार आते हैं। क्या आते हैं भाई? लगातार। तो इवन नंबर्स होते हैं, जो इवन नंबर्स हों चाहे ऑड हो, इनका जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है भाई? 2 का। तो अगर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? x+2। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? x+2। इन दोनों का जो सम है वो किससे छोटा है भाई? 23 से। फिर दोनों ही नंबर्स की वैल्यू, जो दूसरी बात है उससे ही समझ में आता है, दोनों ही नंबर्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू किससे बड़ी होगी भाई? 5 से। x+2 भी किससे बड़ा होना चाहिए वैसे? 5 से। पर x 5 से बड़ा होगा तभी तो ये भी 5 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये हो गया अपना 2x+2 लेस देन 23, 2x लेस देन 21, तो उधर जाके माइनस हो गया। x लेस देन, ये प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, 21/2, ये आ गया अपना 10.5। तो यहाँ जो बात समझ में आ रही है कि x की वैल्यू लेस देन 10.5 होगी और ग्रेटर देन कितनी होगी भाई? 5। x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? तो आप कहेंगे सर 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9 और 10। तो भाई अगर यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे, आप जो पहली वैल्यू है वो 6 और 8, ये पेयर पॉसिबल है। फिर जब 7 रखेंगे तो 7 और 9 फर्स्ट, सेकंड पेयर। थर्ड पेयर जो होगा वो 8 और 10। फोर्थ पेयर होगा अपना, 7 तो अपन ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये इवन नहीं है। ये क्या नहीं है भाई? तो ये सेकंड पेयर ये वाला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये इवन नहीं है यहाँ ना। 8 और 10 ये पॉसिबल है। फोर्थ फिर होगा अपना 9 और 11, तो ये भी ऑड है इसलिए पॉसिबल नहीं है। और जो फिफ्थ है अपना वो 10 और 12, तो ये 3 पेयर्स क्या हैं? पॉसिबल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आसान है भैया ना। मैं इस तरीके की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, बिल्कुल आसान आसान। तो ये आपको खुद को ट्राई करना है, ये भी आपको क्या करना है? खुद को ट्राई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नहीं तो मैं करवा ही देता हूँ, चलो एक बार है ना। फिर आप, मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर। तो भाई ये रहा अपना 91 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड। आपने इसे कितने पीस कट कर दिए? 3 पीस कट कर दिए। द सेकेंड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को अपन क्या मान लेते हैं भाई? x सेंटीमीटर। ये अपना क्या हो गया? शॉर्टेस्ट। और जो सेकंड वाला है वो इससे 3 बड़ा है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो वो हो गया x+3।
एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट का क्या है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो इसका ट्वाइस है, तो 2x। अब जो कार्डबोर्ड है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है भाई अपने पास में, तो आप कहेंगे सर ये तो 91 है। तो जो भी होगा वो इस 90, जो इन तीनों जो लेंथ का सम है वो 91 से क्या होगा भाई, छोटा या इक्वल। तो x प्लस 3 प्लस 2x, इन तीनों जो पार्ट्स है उनकी जो लेंथ होगी वो 91 के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। तो ये हो गया 4x, 3 उधर गया तो 88, माइनस कर देंगे 91 में से 3 को। फिर ये 4 प्लस का है, कोई फर्क नहीं आ रहा तो डिवाइड कर दो भाई। तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी हो गई, 22। फिर व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स of board if third piece is at least 5 centimeter longer than the second। देखो यहाँ चाहे कोई चीज़ लंबी हो या छोटी, ये दो लेंथ के बीच का डिफरेंस होता है। तो जो थर्ड वाली लेंथ है वो है अपनी 2x, और जो सेकंड वाली लेंथ है वो है x प्लस 3। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम कितना होगा भाई, 5। कम से कम कितना हो सकता है, 5, मतलब 5 से बड़ा या बराबर। तो ये 2x, ये -x, ये -3, तो आप कहेंगे सर ये हो गया x, और मतलब 2x -x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसे उधर भेजेंगे तो 2x में से x गया तो x, और ये होगी 8। तो बड़ी या बराबर किसकी हो सकती है, 8 के। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 8 से बड़ी या बराबर, या 22 से, या 22 से छोटी या बराबर हो सकती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये काफ़ी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। हाउ मैनी, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो 100% चांस है कि यही आएगा। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो 1125 का 45% निकालेंगे तो ये जो वॉल्यूम है 1125 लीटर्स में एसिड है, क्या है भाई, एसिड। सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कितना वाटर ऐड करें, किसमें, 1125 में। तो मैंने कहा x वाटर ऐड कर दो, x लीटर वाटर ऐड कर दो। तो ये जो वॉल्यूम है इसका 25%, क्या भाई, 25%, ये जो वॉल्यूम है इसका जो 25% है वो अपना इस वाले वॉल्यूम से तो छोटा हो, और फिर ये जो 1125 प्लस x हमने जो वाटर ऐड किया है उसमें जो 30% जो इसकी इस वाले वॉल्यूम की एसिड क्वांटिटी है उससे क्या वो कम हो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है भाई, वापस से बता रहा हूँ कि जो 1125 लीटर का जो 45% एसिड सॉल्यूशन है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो ये कैलकुलेट हो गया। फिर इसमें कितना वाटर मिला है 1125 लीटर में, कि जो अब एसिड की क्वांटिटी वो 25% रह जाए इस वाले वॉल्यूम के अंदर। तो ये जो वॉल्यूम है इस वाले से छोटा है, और
इस 30% एसिड वाले कंटेंट से क्या है, मतलब जो 25% वाले एसिड कंटेंट से तो बड़ी है, और जो 30% एसिड वाले कंटेंट से क्या है, छोटी। चलिए भाई अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया ही है कि सबसे पहले इन दो को ले लेते हैं। तो 1125 प्लस एक्स, और ये हो गया अपना 25/100 लेस देन 1125 इंटू 45% अपॉन 100। देखो ये प्लस के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैंसिल हो सकते हैं। और 25 की टेबल से इसको कट कर देते हैं। तो 25 4 100 5। तो यहाँ से जो 45 का स्क्वायर है वो था 2025 1125 प्लस एक्स। तो एक्स इसको उधर जाके माइनस करेंगे, तो ये हो गया 0 0 और 9। तो ये कितना आ गया भाई, जो x की वैल्यू है वो 900 से छोटी है। फिर सेम इधर वाली साइड में सॉल्व करेंगे। तो वो उधर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। 1125 प्लस एक्स का 45% लेस देन होगा 11, अरे तेरी तो ये प्लस एक्स नहीं है, सॉरी, 1125 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 30%। ये इससे कैंसिल, और 5 से कट करेंगे 9 टाइम्स, 5 से कट करेंगे 10 टाइम्स। 9 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 9 9 18 45, और ये हो गया अपना 10। मैं एक बार वापस से कर लेता हूँ, ये मैंने गलत कर दिया यार, सॉरी। ये 15 2 और ये 15 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3375 डिवाइडेड बाय, चलो एक बार अगला स्टेप लिख लेते हैं, लेस देन 1125 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाय 2। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ गया, तो 3375 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 1125 प्लस एक्स। 1125 प्लस एक्स। अब यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, तो 2 1 जा, फिर 2 6 जा, 2 8 जा, 2 7 जा 0.5, तो 1687.5 माइनस 1125 लेस देन एक्स। तो इसकी वैल्यू आएगी अपनी 562.5 लेस देन एक्स। तो जो x की वैल्यू होगी वो 562.5 से बड़ी होगी, और किससे छोटी होगी भाई, 900 से। तो x की वैल्यू अपनी 562.5 बट लेस देन 900। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आसान भाषा में। कई बार ज़्यादा चीज़ों को सरल करने में मतलब कुछ चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और कुछ शब्द भी जैसे ग्रेटर देन लेस देन की जगह लेस देन ग्रेटर देन निकल जाता है। तो भाई इस तरह की गलती हो जाए तो माफ़ करना, है ना। जो मेन मुद्दा है मेरा वो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाना है बस। आओ भाई अब फिर कुछ मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि जो मोड एक्स है, ये जो अपना मोड एक्स होता है, इसका मतलब होता है भाई एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और माइनस एक्स होता है कब,
जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो कि मैंने यहाँ ले लिया 5, तो आप कहेंगे सर ये जो 5 है ना, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? +5। यहीं पर अगर ये होता -5, तो आप कहते कि सर -5 जो है वो लेस देन 0 है, तो इसके लिए माइनस माइनस -5 आएगी। मतलब जो x गिवन है वो हमें कितना गिवन है? -5, और बाहर भी क्या है? माइनस। बाहर भी क्या आएगा? माइनस। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +5। तो भाई मैंने जो बात आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ आई होगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि मोड एक्स जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0। मतलब जो मोड एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इसलिए क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा। फिर मोड एक्स इक्वल टू 0 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। मोड ऑफ -x मोड ऑफ एक्स इक्वल होता है, मतलब कहने का ये है कि मोड जो -2 है, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, और जो मोड 2 निकालेंगे वो भी कितनी आएगी भाई? 2। तो बताओ मोड -2 इक्वल नहीं आ रहा क्या 2 के? मतलब मोड 2 के? बोले बिल्कुल सर आ रहा है। तो यही हमें ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी बोल रही है। अगली बात है, जो मोड एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्स के। किसके इक्वल होता है भाई? एक्स के। कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस बात को मैं समझा देता हूँ। अगर मोड 5 लिखा है तो हम सभी जानते हैं 5 ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 5 की। ये सिंपल सी बात थी यहाँ। फिर अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है कि अगर लेस देन 0 आती है, क्या आती है भाई? लेस देन 0, तो जो x की वैल्यू है वो मोड x से क्या आती है? छोटी। x की वैल्यू क्या होती है? मोड x से छोटी। जैसे कि -2 जो है वो लेस देन होगा मोड -2 से, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -2 है और ये क्या होती है? लेस देन 0। तो आप कहेंगे जो मोड -2 है सर वो तो 2 आएगा, पर ये जो x है ना, ये इस मोड -2 मीन्स 2 से क्या है? छोटा। कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो भाई देखो ये वाली जो मैंने आपको समझाई, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये इसका पहला पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट। फिर अगर दो चीज़ें इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही हों, एक्स एंड 2y, और मोड में लिखी हुई हैं, तो उनको अलग अलग मोड में लिख के भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और डिवाइड में लिखी हुई हैं तो उनको अलग अलग डिवाइड भी करके लिखा जा सकता है। फिर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना? तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मोड एक्स की वैल्यू एल से छोटी है, मोड एक्स की वैल्यू किससे छोटी है भाई? एल से। तो ऐसा कब होगा? जब जो एक्स है वो उसकी वैल्यू किसके बीच में हो? -l से लेकर के l के बीच में हो। मतलब जो मोड एक्स है उसकी वैल्यू l से छोटी होगी। कब होगी भाई? जब l जो है, जो x है वो -l से तो बड़ा हो, पर l से क्या हो? छोटा। ये पहली प्रॉपर्टी है जो यहाँ बोलना, ये बुक में जो लिखी हुई है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो मोड एक्स है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वो एल के। तो यहाँ पर क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू होगी वो -l से ग्रेटर देन और इक्वल, बट एल से क्या होगी? लेस देन और इक्वल। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है कि अभी यूज होंगी भाई, इसलिए मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। मोड एक्स जो है वो किससे बड़ा है? एल से। मोड एक्स किससे बड़ा है? एल से। तो यहाँ पर
जो है अपना x की वैल्यू लेस होगी माइनस एल से, और x की वैल्यू ग्रेटर देन एल होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन एल होगी। फिर फोर्थ है कि जो मोड x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एल है, तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस एल हो जाएगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एल हो जाएगी। बस ये इतनी सी बात आपको समझनी थी, और इन प्रॉपर्टीज़ को आपको क्या करना है भाई, लर्न करना ही करना है ना। क्योंकि जब इन पर क्वेश्चन बन जाता है तो अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो आपको फिर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप फिर कुछ नहीं कर सकते। इक्वेशन वालों में, उन जो पहले वालों में तो आप फिर भी इक्वेशन बना के छोड़ सकते हो अगर सॉल्व करनी नहीं आती तो, या फिर नॉर्मली आप सॉल्व कर भी लेते हैं, पर जब ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होकर के सॉल्व होती है तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मोड ऑफ एक्स प्लस वाई हमेशा लेस देन और इक्वल होता है मोड एक्स प्लस मोड वाई से, फिर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल होता है मोड एक्स प्लस मोड वाई। मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू लेस देन होता है अपना मोड वाई से, तो कब होता है ये, जब एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। फिर मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई कब होगा, जब एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। यही सेम चीज ग्रेटर देन के लिए लिखी हुई है। तो भाई अपन ने प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास किया है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है मोड एक्स इज लेस देन टू, मोड एक्स इज लेस देन टू। तो देखो ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, ये यूज हो रही है, मोड एक्स इज लेस देन एल। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस एल से एल के बीच में होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है मोड एक्स वो लेस देन एल है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस एल से बड़ी और एल से छोटी। मीन्स कि यहाँ जो एक्स माइनस फाइव है, एक्स का किरदार कौन निभा रहा है यहाँ, एक्स माइनस फाइव, उसकी वैल्यू लेस देन टू होगी बट ग्रेटर देन माइनस टू होगी। तो अपन एक बार माइनस टू ग्रेटर देन एक्स माइनस फाइव लेंगे, फिर फाइव को उधर भेज देते हैं तो माइनस टू प्लस फाइव, और जब ये होगा थ्री तो एक्स की वैल्यू जो है वो थ्री से क्या होगी भाई, बड़ी होगी। फिर एक्स माइनस फाइव लेस देन टू, ये एक्स इसको उधर भेजेंगे तो ये कितनी हो गई भाई अपनी, सेवन। तो एक्स की वैल्यू लेस देन सेवन, जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, थ्री से लेकर के सेवन, तीन से बड़ी और सात से छोटी, तीन से बड़ी और सात से छोटी। इसको इंटरवल में इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि भाई थ्री भी इंक्लूड नहीं है और सेवन भी इंक्लूड नहीं है, तो ये ओपन ब्रैकेट थ्री से लेकर के सेवन तक। अगला क्वेश्चन, मोड थ्री एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर। तो ये देखो भाई ये रहा ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है अपनी, फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें एक्स के लिए लेस देन और इक्वल टू माइनस एल होनी चाहिए, और एक्स के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, एल। इसी को यूज करते हुए जो थ्री एक्स माइनस फाइव है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, और थ्री एक्स माइनस फाइव की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस फोर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, थ्री एक्स ये उधर गया तो ये फाइव प्लस फोर नाइन हो गया, ये थ्री से कट करेंगे थ्री, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया भाई, थ्री। इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का फाइव, फाइव में से फोर गया वन, ये थ्री एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये प्लस का है, डिवाइड में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी के ऊपर। तो एक्स इज लेस देन
और इक्वल टू 1/3 पर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो नंबर लाइन पर अगर इसे शो करते हैं, ये 3 और ये 1/3, इससे तो छोटी और इससे बड़ी, दोनों पे इंक्लूड होगी भाई। तो इसको अपन इंटरवल की अगर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये -∞ से लेकर के कहाँ तक, 1/3 तक, 1/3 इंक्लूड है, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, जहाँ पर 3 भी इंक्लूड है। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, 2x+1 इज लेस देन mod 2x+1। तो ये देखो, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी, ये रही फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कि x इज लेस देन mod x ओनली व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसी को यूज करते हुए कि जो x है 2x+1 वो किससे छोटा होना चाहिए भाई, 0 से। कि mod x जो है वो अगर जो x है अगर वो mod x से छोटा हो तो वो कब होगा, ओनली व्हेन x इज लेस देन 0। यहाँ से 2x इज लेस देन -1, x इज लेस देन -1/2। तो x के लिए -1/2 से छोटी होगी, तो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर के -1/2, दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, mod 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 - 3x। तो ये देखो भाई, ये रही वो प्रॉपर्टी, और इसको यूज करते हुए आपको खुद अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ भाई इसको ना, ये आप अपने आप करेंगे। अगला क्वेश्चन है x - 3 नहीं, इसको मेरे को करवाना पड़ेगा, मैं करवाता हूँ भाई। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो ये है कि mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod y है। तो ये कब होता है, ये होता है जब x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, y²। तो आप कहेंगे देखो मोड अगर में 3 है तो इसका कोई यहाँ फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप इसको बाहर ले सकते हैं। ये 3, ये mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 कॉमन आ रहा है तो इसे भी बाहर ले सकते हैं। ये हो गया 2 - x mod, ये 3 से 3 क्या हो गया भाई, कैंसिल। अब आप कहेंगे कि ये तभी पॉसिबल है जब x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर। तो x² या a - b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो a² + b² - 2ab। तो x² से x² क्या हो गया, कैंसिल। 4x को उधर भेज देते हैं, तो 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 1। तो 1 इंक्लूड होगा, और 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक x बिलोंग करता है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। सेम ये कब होगा, जब x की वैल्यू, जो mod x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो, mod y। तो दोनों तरफ में वेरिएबल गिवन है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन x² इज लेस देन और इक्वल टू y²। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। आज की क्लास यहीं रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो हमारी बोर्ड प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की जो सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्प कर रही होगी, आपके रिवीजन में आपको बहुत मददगार साबित हो रही होगी। तो भाई अगर आपको हमारी जो ये सीरीज़ अगर अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट में भी बता सकते हैं।
है ना। थैंक यू।